बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, आज की दिन भर की जो अहम तरीन मतलब के ज़रिए खबरें हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं चीन को, जो हमारी लाल मिर्च के हवाले से रेड चिली कह लें कि ये एक वज़ीर आला साहब का बहुत बड़ा इकदाम है, पहला कदम है कामयाबी की तरफ, पहली सीढ़ी है। मतलब मैंने आपको पिछली वीडियोस में कहा था कि चीन को हम मीट और रेड चिली जो है, सुर्ख मिर्च जो साबुत मिर्च है, उसको हम एक्सपोर्ट करके अच्छी वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। उस हवाले से हमारी जो मिर्च है उसकी पहली खेप जो है वो चीन रवाना हो चुकी है। ये पहला एक अच्छा मतलब कि किसानों की भलाई के लिए काम हो रहा है। हमारे मुल्क की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें जब एक्सपोर्ट होंगी तो मुल्क में कोई डॉलर आएंगे तो निज़ाम बेहतर होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो यूरिया खाद का शार्टफॉल इस वक्त अहम तरीन चीज़ है। आपने देखा है कि मौसम ठंड की तरफ जा रहा है डे ब डे, और जैसे ठंड पड़ती है वैसे ही जो गंदम की फसल है ना, वो टेलरिंग पे आती है, उसको पंजाबी कह ले कि उसकी रुखनी बनती है। उस वक्त उसे ज़रूरत होती है नाइट्रोजनी खादों की, यूरिया की बिलखसूस। और यूरिया मुल्की जो मामलात हैं वो आपने किसान भाइयों ने भी बताया, पिछली वीडियोस में भी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहा हूँ। मुल्की जो यूरिया का निज़ाम है वो तमाम का तमाम ब्लैक में चल रहा है। जैसा तब्दीली सरकार जैसे ही आई थी तो उस वक्त एक तब्दीली का नारा लगा और हर तरफ करप्शन का अंबार था, हर तरफ खुलेआम। पहले रिश्वत अगर छुप छुपा के होती थी तो फिर खुलेआम ही होना स्टार्ट हो गई। मतलब ऐसा ही निज़ाम है कि जैसे इस पर कोई पॉलिसी बनाई जाती है ये मज़ीद निज़ाम बढ़ जाता है। किसानों के मैसेजेस मसूल होते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को तो होना ही नहीं चाहिए। जब ये किसी चीज़ के पीछे लगते हैं तो वो चीज़ या तो गायब हो जाती है मार्केट से, या उसके रेट इतने हो जाते हैं कि फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर नादर चट्टा साहब ने व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाने के लिए कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उन्होंने एक ग्रुप स्टार्ट किया है जिसमें तमाम किसान भाइयों को दावत दी गई है कि आप उस ग्रुप में शामिल होके सारा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ज़राअत से मुतल्लिक़ वो उस ग्रुप से आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती जाएंगी। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो वो भी इस वक्त किसानों की जो मतलब कि गुस्सा है उसकी ज़द में आ चुका है। वहाँ पे उस ऐप पे अगर हम जाए, वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे किसानों के बेशुमार मैसेजेस हैं कि महकमा डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। करोड़ों अरबों रुपए जो लोग आप इनको तनख्वाहें दे रहे हैं वो अगर आप ना भी दें, किसी किसान के पास ज़राअत वाले नहीं जाते, किसी काम का महकमा नहीं रहा, किसी किसान को ना ये सपोर्ट करते हैं, ना किसान के हक में है ये महकमा, तो फिर किसान करे क्या। ऐसे इस टाइप के मैसेजेस वहाँ पे मुझे मिले। असल बात जो थी उसको फिर लंबी हो जाएगी वीडियो, ये बहुत सारे दोस्तों की शिकायत होती है, लेकिन चलते चलते बात कहीं से कहीं चली जाती है। वीडियो जो है ना हमारा बनाने का मकसद यही है कि दिन भर की जो तमाम खबरें हम एक ही वीडियो में बता दिया करें। बार बार वीडियोस अपलोड कर करके बार बार कर करके लोग भी थक जाते हैं और मेरे पास भी बात का टाइम नहीं होता कि मैं हफ्ता बल्कि 6-6 महीने तक मैंने वीडियोस नहीं डाली चैनल पे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो खाद यूरिया है वो हमारे मुल्क में पहुंचना शुरू हो चुकी है। कल की उसकी पहली खेप जो है वो पहुंच आई है कराची में पोर्ट पे। अब उसकी तरसील जो है वो देखते हैं कि कैसे होती है। मुनसिफाना होती है, जो पटवारी कल्चर आता है कि पर्चियाँ बना लो और खाद ले लो, वहाँ पे भी किसानों को उसकी तजलील हो और किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। अल्लाह खैर करे। उम्मीद कर सकते हैं कि यही माह है, इसी महीने में खाद की ज़रूरत है किसान को, यूरिया की। अगर हुकूमत का कोई नुमाइंदा एग्री किसान पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, महकमा ज़राअत का कोई नुमाइंदा
जो आला काम तक ये बात पहुंचा सके। तो मैं उससे गुजारिश करूंगा कि ये किसानों की आवाज़ है इस वक्त पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में खाद यूरिया कहीं पे भी मुकर्ररा रेट्स जो है उस पर नहीं मिल रही। अगली बात मैं करता चलूँ कि किसान भाई जिनके पास इस वक्त ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, वो प्याज की काश्त को जो है लाजमी उसको करें। अगर आपके पास थोड़ा रकबा मौजूद है, अगर आपके पास आपके घरेलू इस्तेमाल के लिए अगर आप प्याज को काश्त कर सकते हैं, बड़ा रकबा खाली नहीं है, वहाँ पे दूसरी जो फसलें हैं वो आप उगा चुके हैं, हर किसान के पास कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई जगह मौजूद होती है। तो प्याज की काश्त जो है ये फरवरी के एंड तक भी होती रहती है। तो आप जो प्याज इस वक्त काश्त करें, ताकि ये एक 2 सालों से इसका जो सामना है हर घर को, इसके रेट्स जो है वो डे बाय डे ऊपर जा रहे हैं। गवर्नमेंट इस हवाले से काम कर रही है। एक तो उन्होंने 2 चीज़ें सामने आई हैं प्याज की फसल के हवाले से। एक तो हम प्याज जो है इसको एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा रही है पंजाब गवर्नमेंट की, इसको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। दूसरा ये है, हाँ अगर इसको एक्सपोर्ट करना है, भेजना है, तो पेमेंट जो गवर्नमेंट इसको एक्सपोर्ट कर रही है, उन्होंने कहा कि पेमेंट हमें एडवांस में देना होगी। मतलब कि हम अपनी हाई मतलब कह लें कि इस वक्त जो चीज़ है एक अच्छी, उससे प्रॉफिट पाकिस्तान में भी कमाया जा रहा है। प्याज से 10, 12, 20 रुपए किलो बिकने वाली ये चीज़ थी और इस वक्त 200, 250, 300 रुपये केजी पर पहुंच रही है। ऐसा ऐसा बढ़ ही रही है कीमत, इसका रेट जो है वो कम नहीं हो रहा। तो उस हवाले से वज़ीर आला साहब ने कहा कि अगर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे भी तो इसकी पेमेंट जो है वो पहले हम लेंगे। अगली बात जिसका थंबनेल पे आपने बागौर देखा कि गंदम की कीमतों के हवाले से हम इस वीडियो में करेंगे, उसके बाद हम सब्सिडी की तरफ भी थोड़ा सा आएंगे एंड पे इस वीडियो के ना। तो वो गंदम की जो कीमत है वो इस वक्त सूबे और वफाक आपस में कहीं पे भी मिल बैठ के कोई फैसला नहीं कर पा रहे। वफाक ने कोई बात कर दी है, चारों सूबों के अलहदा कमेंट्स है इस हवाले से, बल्कि 3 सूबों से मुझे जो ज़राए के मुताबिक मालूमात मसूल हुई हैं वो यही है कि 3 सूबों के रेट्स जो इस वक्त हैं वो मुख्तलिफ हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा ने ECC के साथ जो एक मीटिंग की है, उस हवाले से जो है आपने देखा कि उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि ज़री इनपुट्स पे हम सब्सिडी नहीं देंगे, वो सूबाई हुकूमतों का काम है वो दे। दूसरा ये है कि गंदम की कीमत हम नहीं बढ़ाएंगे, उसको 3,900 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम किसान से परचेज़ करेगी गवर्नमेंट। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ऐलान कर चुकी है कि हम इसको 4,000 रुपये फ़ी मन परचेज़ करेंगे। सिंध नोटिफिकेशन जारी कर चुका है कि हम 4,400 रुपये फ़ी मन इसको परचेज़ करेंगे। KP के इस पे नोटिफिकेशन दे चुका है कि हम 4,100 रुपये इसको जो है परचेज़ करेंगे। परचेज़ का जो सिस्टम है वो फरवरी के एंड से शुरू होता है। महकमा खुराक के जो अफसरान हैं उनकी तैनातियाँ हो जाती हैं, वो जाके अपने प्लंथ वगैरह सीधे करते हैं, उनको वहाँ पे गांठें जो बारदाने की वो प्रोवाइड होना शुरू हो जाती हैं। उनके पास मुतलका जो गिरदावरी है वो उसके रजिस्टर आ जाते हैं और वो सारी पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली फरवरी के शुरू से ही परचेजिंग का सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, इस हवाले से वफाक 3900 रुपये कह रहा है, दूसरे सूबे अपने अपने रेट बता रहे हैं। आने वाली हुकूमत इस पे क्या अमल पैरा होती है, क्या इस पे कर सकती है, क्या हमारी जो मुल्क की पैदावार है गंदम की वो हम पूरी कर सकेंगे, या पिछले साल 2200, 2700, 2900 और फिर 4000 में गंदम सेल हुई और फिर 4500 तक ये पहुंची। हो सकता है कि अगर हमारी बदकिस्मती से जैसे ज़री इनपुट्स पे कोई सब्सिडी वगैरह अभी तक नहीं दी गई, खाद्य टाइम पे नहीं मिल रही, हमने जो टारगेट रखा है वो टारगेट पूरा ना हुआ, तो फिर गंदम ज़ाहिरी बात है अगर कोई फसल कम होती है तो लोग भी उसे छुपाते हैं, किसान भी उसे वाफर रख लेते हैं कि कल हमें फिर 8,000 रुपये ना खरीदनी पड़ जाए, लोग उसको स्टॉक कर लेते हैं। अगर कोई क्रॉप ज़्यादा आ जाती है तो फिर स्टॉकिए जो है वो अपना काम छोड़ के भाग जाते हैं। मुनासिब रहता है सिस्टम और हर अमीर गरीब की पहुंच तक आनी चाहिए
ये जो गंदम है हर घर की ज़रूरत है, हर बंदा खाता है इसे, ये हर गरीब अमीर की पहुंच तक आनी चाहिए। इसका रेट स्टेबल रहना चाहिए, इसका रेट कम से कम होना चाहिए। लेकिन इस पे जो ज़रूरी इनपुट्स हैं ना, जो इस पे खर्चे आते हैं, वो हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए कोई इकदाम करे, रेट इसका मुनासिब हो, हर बंदे की ये पहुंच में हो। क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 1 किलो आटा लेके अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डेली मजदूरी करके आते हैं और शाम को आटा चक्की से लेके अपने घर पे जाते हैं। हर कोई किसान नहीं है, हर किसी ने अपने घर में मतलब कि वाफर स्टॉक जमा नहीं रखा होता। कुछ लोग डेली बेशक पे आटा खरीदते हैं। आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द कुछ शॉपकीपर हजरात हैं, दुकानदार, उनको भी पता होगा कि इर्द गिर्द तमाम लोगों के घर में गंदम मौजूद नहीं होती, आटा खरीदने वाले कोई गरीब होते हैं। अगर हम चावल की बात करें, मुंजी के रेट्स कितने ऊपर चले गए थे, फिर यकदम जब किसानों के पास मुंजी आई, फिर इसका रेट जो है धड़ाम से नीचे आ गया और इस वक्त अब इसका रेट जो है बिल्कुल ऊपर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जो मुंजी वाले काश्तकार हैं जिनके पास मुंजी मौजूद है, वो आप सोच समझ के सेल करें, इसका रेट ऊपर जा रहा है। हमारा एक गरीब घराना जो है वो हर 8वें, चौथे, छठे दिन ये चावल वगैरह, जो टोटा चावल या क्रैश जो होते हैं, वहाँ से लेके परचेज करके वो उसको पका लेता था। अब मसला ये है कि चावल डबल हो चुका है और चावल के रेट पे आटा आ गया है। जो गरीब है उनका इस वक्त पाकिस्तान में रहना है मुश्किल हो चुका है। ये हुकूमतें जो हैं पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से मामलात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि हर तीसरा बंदा इस निज़ाम से अफेक्टिव है, इस मामलात से हर तीसरा बंदा मुतासर है। हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं वो सिर्फ अपनी कुर्सी और अपना वाइट कॉलर बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 70% सिस्टम जो है वो ज़राअत के साथ मुंसलिक है और ज़राअत में तकरीबन 60% जो हमारा काश्तकार है उसको ज़राअत के लिए इस वक्त मुश्किलात हैं। ना उसके पास टाइम पे बिजली है, ना उसके पास टाइम पे पानी है फसल को देने के लिए, ना उसके पास टाइम पे खाद है, ना उसके पास हल चलाने के लिए जितना रेट आपने देखा कि डीजल वगैरह का हो गया है, ज़रूरी मशीनरी चलाने के लिए डीजल की परेशानी। अगर वो अपनी फसल को तैयार करके मुश्किल से मार्केट में लेके आता है तो उसको मतलूबा रेट्स नहीं मिलते। ज़रूरी इनपुट्स इतने हो चुके हैं, ज़रूरी मदाखल का अखराजात इतने हो चुके हैं फसल पे, फी मान वो जो रेट बाद में आता है वो किसान को नहीं पूरी करता। किसान हर तरह से मुतासर हो रहा है। अब आखिर में बात करते चलते हैं, छोटी सी बात, बस इसी पे वीडियो को हम ख़त्म करेंगे कि ज़राअत पे सब्सिडी 2016 से दी जा रही थी। जब 2016 में तकरीबन शहबाज शरीफ साहब ने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था, आहिस्ता आहिस्ता इसमें वफाक शामिल हुआ और ये मनसूबा जो है 31 दिसंबर में अपनी पहले बारहा वीडियोस में बता चुका हूँ, 31 दिसंबर 2023 तक ये मनसूबे थे। इसको कोई ना रोक सकता है ना ये बंद हो सकते थे। उसके बाद नई हुकूमत आती या जो चलने वाली हुकूमत थी वो इस पे फैसला करती कि इसको हमने ख़त्म करना है या चलाना है। तो अब देखते हैं कि क्या है और क्या हो सकता है, इस मुल्क के लिए क्या हो सकता है, इस किसान के लिए क्या हो सकता है। वफाकी जो कैबिनेट है वो अभी तक टाल मटोल कर रही हैं और जो सूबाई हुकूमत है वो इस चीज़ के लिए कोशिश भी है और इस चीज़ पे खड़ी हुई भी है कि हम किसान को फैसिलिटेट करेंगे। गंदम की कुटाई से पहले हम इनके जितने भी ज़रूरी इनपुट्स पे हमने वादा किया है वो हम सब्सिडी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो जो शूटिंग के दौरान आपने देखा कि लाइट्स बंद हो चुकी हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अगली वीडियो में आपके साथ जो है कोई नए मसले लेके हम हाज़िर होंगे, नए मामला डिस्कस करेंगे।